बीइंग अ डेंटिस्ट ओरल कंसल्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोज करना कि आया पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, यानी टंग का कैंसर है, ओरल कैंसर है, या उसको कोई और डिजीज़ है, एच पाइलोराई है, कोई स्टमक का प्रॉब्लम है, तो उसके मुंह में अल्सर्स बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, फ़नोलॉजी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित। एच पाइलोराई और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर डिफरेंस क्या होता है, आज हमने ये डिस्कस करना है। हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको हिस्ट्री वो सेम बता रहा था स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाली। 2 साल से उसको अल्सर्स हैं ज़ुबान की, कभी एक साइड पे हो जाते हैं, कभी दूसरी साइड पे हो जाते हैं, और 2 साल हो गए हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। जब बायोप्सी हमने करवाई तो उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं था। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता क्या है और एच पाइलोराई क्या होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो जीन्स का रद्द-बदल है, और एच पाइलोराई जो है कंटेमिनेटेड फूड्स खाने से हो सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर जो टंग के नीचे लेन बनते हैं वो इंडुलेटेड होंगे, जिस तरह अल्सर बनता है, खड्डा जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है, और उसके बॉर्डर्स जो हैं वो एलिवेटेड होंगे। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर रेड या वाइट स्कार्स होते हैं। नंबर 3, पेशेंट हिस्ट्री बता रहा होगा कि उसको साल से है, 1.5 साल से है, 2 साल से अल्सर एक ही जगह पे बना हुआ है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उस पे पेशेंट को पेन होती है, कुछ खाता पीता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब बात आ जाती है एच पाइलोराई की। एच पाइलोराई एक जो कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, वो काज करते हैं स्टोमक के अंदर जाके, गैस्ट्राइटिस होता है, अल्सर्स बनते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है हमने सिम्टम्स से ही देख लेना है कि उसको एच पाइलोराई है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। एच पाइलोराई के अंदर भी टंग के नीचे जो है वो अल्सर बन जाते हैं। हमारे पास पेशेंट आया, उसने ये कहा कि मुझे 1 ईयर से अल्सर्स बन रहे हैं, बट उसकी सिम्टम्स थोड़ी सी चेंज थी। तो रिकरेंट एफ्थोस्टोमाटाइटिस था पेशेंट को, कभी अल्सर एक साइड पे बनते हैं टंग के, कभी दूसरी साइड पे बनते हैं। तो हमने सबसे पहले पेशेंट से सिम्टम्स पूछनी है। एच पाइलोराई पेशेंट को भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है उसका, ब्लोटिंग होगी, पेन रहेगा उसको मैदे में, उसकी पूरी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर माउथ से लेके एनस तक पेन होगी, उसको बर्निंग सेंसेशंस होगी, एनल ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ऐसा कुछ नहीं होता। एच पाइलोराई में पेशेंट को हेलिटोसिस होगी, बैड ब्रेथ आ रहा होगा, ग्लोसाइटिस होता है, टंग की स्वेलिंग हुई होगी, बट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में एक जगह पे जो लीजन बना होता है उसका साइज इंक्रीज होता है, वो आया डोम शेप भी हो सकता है और वो इंडोरेटेड भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसको हाथ से टच करेंगे तो वो फिर्म होगा, हार्ड होगा। अब हम कर लेते हैं डायग्नोसिस की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो हम उसकी पेशेंट की जो लीजन है वहाँ से सैंपल लेंगे और उसकी बायोप्सी करवाएंगे और चेक लैब में भेज देंगे। लैब वाले हमें रिजल्ट बता देंगे क्या है उसके अंदर कोई मलिग्नेंसी है या नहीं। अगर बायोप्सी में वो नेगेटिव आ जाता है तो हमने सिम्टम्स भी पूछनी है पेशेंट से। एच पाइलोराई के अंदर हम उसके पेशेंट का यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करवाएंगे, उसके अंदर एंटीजन शो हो जाएंगे अगर उसको हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है तो। उसका ब्लड टेस्ट कर लेंगे, इसके अंदर एंटीबॉडीज भी शो हो जाती हैं। और लास्ट पे आ जाता है एस्ट्रोफेगोडुडेनोस्कोपी। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो उसकी सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और अगर एच पाइलोराई का पेशेंट है तो हम उसको ट्रिपल थेरेपी पे लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको एमोक्सिसिलिन दे देते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, साथ में उसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे।